माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक और उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम वो देखेंगे। तो फर्स्ट है एल्जेब्रा और देन सेकेंड अपन पढ़ेंगे सिग्मा एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा जो है ना, उसको एक तो मैं क्लियरली पहले बोल दूं कि जो एल्जेब्रा है उसको अपन और बुलियन एल्जेब्रा के नाम से भी जानते हैं। तो एल्जेब्रा की जगह बुलियन एल्जेब्रा की ही डेफिनेशन आती है, तो भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए नॉन इम्पर्टिक कलेक्शन ए ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एस इज सेड टू बी ए एल्जेब्रा ऑफ सेट्स इन पीएस। पीएस को अपन क्या बोलेंगे? जैसे अपने पीएक्स था तो पावर सेट ऑफ एक्स बोलते थे, अभी यहाँ पे पीएस है मतलब पावर सेट ऑफ एस। और एस क्या है? यहाँ पे कोई सेट है। और ए क्या है? सबसेट्स का कलेक्शन है। किसके सबसेट्स का? यानी एस के जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन कौन है? ए। और एस कोई सेट है तो उसको अपन एल्जेब्रा या बुलियन एल्जेब्रा कब बोलेंगे? जब ये दो कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा ना। और बुलियन एल्जेब्रा या एल्जेब्रा भी किसमें बोलेंगे? ऑफ सेट्स इन पीएस, यानी कि पावर सेट ऑफ एस। पीएस का मतलब क्या है कि एस के यहाँ पे सेट है तो एस के जितने भी सेट्स है ना उनका कलेक्शन, उसी को अपन बोलते हैं पावर सेट ऑफ एस। तो अभी दो कंडीशंस क्या है? व्हेन ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे ये वाला डार्क जो ए है ये क्या शो करता है? कलेक्शन ए ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, यानी कि एस के जितने भी सबसेट्स है ना उनका कलेक्शन है ये ए। तो ए इस ए से बिलोंग करता है। दैट इम्प्लाइज दैट ए डैश, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी किसमें होना चाहिए? इस ए में। ठीक है, वेयर ए डैश डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए के अलावा जितना भी बचा हुआ है वो सब क्या है? ए डैश है। अब ए और बी अगर कोई दो एलिमेंट्स है वो ए से बिलोंग करते तो इनका यूनियन भी किससे बिलोंग करेगा? इस ए से। ठीक है, यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्जेब्रा को। अब अपन बात करें सेकेंड सिग्मा एल्जेब्रा। ठीक है, तो ए नॉन इम्पर्टिक कलेक्शन ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, सेम वही डेफिनेशन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एल्जेब्रा की जगह सिग्मा एल्जेब्रा और बुलियन एल्जेब्रा की जगह सिग्मा बुलियन एल्जेब्रा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई एक नॉन इम्पर्टिक कलेक्शन है ए किसका? एस के सबसेट्स का। ठीक है, सबसेट्स ऑफ एस इज सेड टू बी सिग्मा एल्जेब्रा इन पीएस, यानी कि पावर सेट ऑफ एस। कब बोलेंगे? जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन तो सेम ही है, व्हेन ए बिलोंग्स टू ए वेयर ए डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ए डैश यानी उसका कॉम्प्लीमेंट भी ए से बिलोंग करना चाहिए। बट यहाँ पे सेकंड कंडीशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ए भी नहीं होके डायरेक्ट क्या दिया हुआ है? ए आई, यानी कि जितने भी ए आई है A1 A2 A3 AN जो भी ए से बिलोंग कर रहे हैं उनका यूनियन भी किससे बिलोंग करना चाहिए? जहाँ पे लिमिट दी है 1 to इनफाइनाइट, यानी जितने भी ए इस ए के अंदर प्रेजेंट करते हैं उनका यूनियन भी इस ए में प्रेजेंट करेगा। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो उसको अपन बोलेंगे सिग्मा एल्जेब्रा। और यहाँ जो ये दो कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई करती है तो इसको अपन बोलेंगे एल्जेब्रा। अब इससे रिलेटेड फर्स्ट अपन कोरोनरी करेंगे 2.11। कोरोनरी क्या होती है? जैसे थ्योरम्स होती है ना, वैसे ये शॉर्ट थ्योरम्स होती है, बेसिक थ्योरम्स। द फैमिली एम ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स इज एन एल्जेब्रा ऑफ सेट्स इन पी आर, यानी कि आर क्या है? यहाँ पे कोई रियल नंबर का सेट है और पी आर का मतलब इन रियल नंबर के सेट का कलेक्शन है पी आर, यानी पावर सेट ऑफ एस। ठीक है, पी आर इज पावर सेट ऑफ एस, सॉरी आर, वेयर आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। अब यहाँ पे एम क्या है? सारे जितने भी मेजरेबल सेट्स है ना उनकी फैमिली है कोई एम, यानी उनका कलेक्शन है एम। तो अपन को पता है कि अपन मेजरेबल सेट्स को E1 E2 से प्रेजेंट करते हैं, तो E1 से लेके EN तक कोई मेजरेबल सेट्स है उन सबकी फैमिली या कलेक्शन क्या है? कैपिटल एम, है ना। इस फैमिली ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स। तो अब अपने को नेक्स्ट ये प्रूव करना है कि ये क्या है? एल्जेब्रा है, यानी कि टू प्रूव एम जो कि फैमिली है सारे मेजरेबल सेट्स की, वो क्या है? एल्जेब्रा। एम इज एन एल्जेब्रा ऑफ सेट्स इन पी आर, यानी कि पावर सेट आर के अंदर एम जो कलेक्शन है सारे मेजरेबल सेट्स का वो क्या है? एल्जेब्रा है। वो अपने को प्रूव करना है। किसी चीज को भी एल्जेब्रा प्रूव करना तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रा वी हैव टू सेटिस्फाई और प्रूव टू कंडीशंस, है ना। कोई भी दो जो उसकी जो दो कंडीशन है वो उनको अपने को फॉलो करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। तो वी शैल शो दैट फर्स्ट, एक तो क्या है कि अगर एम को अपने को एल्जेब्रा प्रूफ कराना है ना, एम को एल्जेब्रा प्रूफ कराना, तो यहाँ पे अपन एम लेंगे। अगर अपने को ए को एल्जेब्रा प्रूफ कराना पड़ता तो अपन यहाँ ए लेते। तो यहाँ पे
जो पहले अपन ने मेन डेफिनेशन देखी उसमें यहाँ पे भी ए था और यहाँ पे भी था। अब यहाँ पे अपने को एम को अलजेब्रा प्रूफ कराना था, यहाँ पे क्या लेंगे एम, और अपन कोई भी एक मेजरेबल सेट लेते हैं जैसे E1 बिलोंग्स टू एम सच दैट इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, इस एम से। फिर अपन ने कोई भी दो एलिमेंट यानी कि दो मेजरेबल सेट ले लिए, E1 एंड E2 बिलोंग्स टू कैपिटल एम, तो उनका यूनियन भी किसमें होना चाहिए, इस मेजरेबल सेट के कलेक्शन के अंदर। तो अपन फर्स्ट प्रूव करते हैं इफ लेट E1 बिलोंग्स टू एम, E1 एम से बिलोंग करता है, तो अपने को क्या प्रूव करना है। अब अपने को ये अपन ने मान लिया है कि E1 इज मेजरेबल सेट। अगर मेजरेबल है तो इसमें कोई सेट ए है जो आर का क्या है, सबसेट है ना। तो उसकी जो कंडीशन बनती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट क्या बनती है, आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डैश, यानी कि E1 का कॉम्प्लीमेंट E1 डैश। अब वही जो अपन ने पहले कर रखा है, E1 को अपन क्या लिख सकते हैं, E1 डबल डैश, यानी E1 का डैश फिर होल डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और ये एज इट इज, इसको आगे लिख दो और इसको पीछे। अब इसमें अपन क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे इसका डबल डैश। यही तो चीज होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी सेट आ रहा है उसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, डैश। यहाँ पे ऑलरेडी डैश में है तो इसका यहाँ पे डबल डैश आएगा, है ना। और वही है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ई डैश क्या है, मेजरेबल सेट है और ये अपन प्रूव कर चुके हैं ना। सो E1 डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू एम, इसका मतलब E1 डैश भी क्या है, मेजरेबल सेट है, और मेजरेबल सेट है तो एम क्या है, इन सभी मेजरेबल सेट का कलेक्शन है, तो E1 डैश एम से बिलोंग करता है। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। अब सेकंड अपने को प्रूफ करना है E1 एंड E2 कोई दो मेजरेबल सेट है जो बिलोंग करते हैं कैपिटल एम से, तो इनका यूनियन भी इस एम से बिलोंग करेगा। अब अपन ने एक थ्योरम ऑलरेडी पहले पढ़ रखी है कि कोई भी दो सेट अगर मेजरेबल है तो उनका यूनियन भी क्या होता है, मेजरेबल होता है ना। नहीं देखिए तो पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। सो M इज एल्जेब्रा फॉर PR। इस थ्योरम का आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि M इज एल्जेब्रा फॉर PR, ठीक है। M क्या है, एल्जेब्रा है PR के लिए, ये सेटिस्फाई हो जाएगा कैसे, बाय थ्योरम 2.10। अब यहाँ पे मैंने ओनली 2.10 लिख रखा है, जबकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको डायरेक्ट जो 2.10 थ्योरम है जिसमें अपन ने कोई दो सेट मेजरेबल है तो उनकी यूनियन को भी अपन ने मेजरेबल प्रूफ किया था, वो पूरा प्रूफ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या सेटिस्फाई करेगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन अपन लास्ट में लिखेंगे M इज एल्जेब्रा फॉर PR, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है थ्योरम तो जाके पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है लिंक। ये वाली अपन ने प्रूव की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो मेजरेबल सेट का यूनियन भी मेजरेबल, ये पूरा इसका जो प्रूफ करने का है ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा इस जगह पे, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट कोरोलरी 2.12, इफ E1 E2 EN ये कोई मेजरेबल फाइनाइट कलेक्शन है मेजरेबल सेट्स का, इज एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स देन यूनियन ऑफ EI वेयर I बिलोंग्स टू 1 to n एंड इंटरसेक्शन ऑफ EI वेयर I बिलोंग्स टू 1 to n आर ऑल्सो मेजरेबल। यानी कि ये कोई कलेक्शन है मेजरेबल सेट्स का 1 से लेके n तक, तो अपने को ये प्रूफ करना है कि इनका यूनियन और इंटरसेक्शन वो भी क्या है, मेजरेबल है। तो अपन फर्स्ट प्रूफ करते हैं, वी शैल शो दैट दिस थ्योरम बाय PMI, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम, उससे अपने को ये प्रूव करनी पड़ेगी। तो अपन फर्स्ट कौन सा प्रूव करेंगे, यूनियन वाला। किस तरीके से, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम से। तो अपने को ये तो गिवन, अपन ने कोई भी दो मेजरेबल सेट ले लिए इसमें से कलेक्शन में से E1 एंड E2 ऑलरेडी गिवन है, ये मेजरेबल है तो इनका E1 एंड E2 आर मेजरेबल, दैट मीन्स E1 एंड यूनियन ऑफ E2 इज ऑल्सो मेजरेबल बाय थ्योरम ऑफ 2.10। अब अपन यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे, दैट इज, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2, है ना। n इक्वल्स टू 2 मतलब E1 E2 के लिए ये एकदम ट्रू है, ये वाली जो कंडीशन दी है यूनियन वाली। अब अपने को ये प्रूफ करनी है इन सब n के लिए, है ना। तो अपन मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए अपन ने माना लेट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k-1, है ना। k-1 अपन ने k नहीं लेके क्या लिया है, k-1 यानी कि उससे कम। सो अपन ने ले लिया, ये किसका यूनियन है, यूनियन ऑफ EI वेयर I बिलोंग्स टू 1 to k-n, यानी कि अपन ने n की लिमिट रख दी k-1। ये अपन ने मान लिया कि क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। अब अपने को ये पूरा कलेक्शन दिया हुआ है, इसमें सभी मेजरेबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है,
के से एक कम और के दोनों मेजरेबल है, तो इनका यूनियन भी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है मेजरेबल है, अपने को इनका यूनियन से तो शो करना है कि मेजरेबल है, तो अपन ने k-1 और k दोनों ले लिए। अब ये दोनों मेजरेबल है तो इनका यूनियन भी क्या होगा, मेजरेबल। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, ये k-1 है और यहाँ पे इसकी जो i की जो लिमिट है वो क्या है, k है, तो इसका मतलब पूरा जो सेट है वो 1 to k तक हो गया। तो इसको अपन क्या प्रेजेंट करेंगे, 1 to k प्रेजेंट करेंगे, यूनियन ऑफ ei 1 to k, i इक्वल्स टू 1 to k इज ऑल्सो मेजरेबल। तो इस यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज ऑल्सो मेजरेबल, इस थ्योरम से इसका भी क्या हो गया, सारा जो यूनियन है वो मेजरेबल प्रूव हो गया। हिंस यूनियन ऑफ ei वेर i बिलोंग्स टू 1 to n इज ऑल्सो मेजरेबल। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से अपन ने पूरी जो यूनियन है उसको अपन ने मेजरेबल प्रूव कर दिया। अपने को प्रूव करना था n के लिए, तो अपन ने k से प्रूव कर दिया। मैथमेटिकल इंडक्शन में ये होता है। अब सेकंड इसका है अपने को इंटरसेक्शन प्रूव करना है ना, टू प्रूव इंटरसेक्शन ei वेर i बिलोंग्स टू 1 to n इज ऑल्सो मेजरेबल। तो अपने को फर्स्ट अपन ने माना कि ei इज ei नहीं है, ये e1 है, e1 इज मेजरेबल, तो इसका डैश यानी इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है मेजरेबल होगा। अब अपने को ये ऑलरेडी पता चल चुका है ऊपर वाले पार्ट से कि इसका यूनियन क्या है, मेजरेबल है ना। तो अब इसका यूनियन मेजरेबल है, ठीक है, तो अपन यूनियन का डैश ले ले, वो भी तो मेजरेबल ही होगा। जैसे कि यहाँ पे यूनियन मेजरेबल है, अगर यहाँ पे अपन डी मॉर्गन लॉ ट्राई करें तो इसमें क्या होगा, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, यूनियन जो है इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और डैश बाहर लग जाएगा ना, एकदम होल इसके बाहर। तो अपन इसके बिल्कुल बाहर डैश लगा दिया और यूनियन था वो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया बाय डी मॉर्गन्स लॉ इज ऑल्सो मेजरेबल। हाँ, वो इसके इक्वल है तो अपन लिख सकते हैं, ये वो इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जगह इसको रिप्लेस करके, और अपन ने बता दिया भाई ये भी मेजरेबल है। अब अपने क्या है, ई इज मेजरेबल सो ई डैश इज ऑल्सो मेजरेबल। तो इसका मतलब क्या है, ये अपने को थ्योरम ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि ई मेजरेबल है तो ई डैश भी मेजरेबल होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये यूनियन जो है ये क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। तो इसका जो डैश है यूनियन का, ये उसका डैश ही हो गया ना, तो वो भी तो मेजरेबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ई इज ऑल्सो मेजरेबल बाय थ्योरम ऑफ दिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और इम्पॉर्टेंट थ्योरम के साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2.13। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।